हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन निकी मैथमेटिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे प्रवक्ता भर्ती की। प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन दोस्तों अगस्त में निकालने की तैयारी हो रही है। हम यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं यूपीपीएससी लेक्चरर भर्ती की। यूपीपीएससी लेक्चरर का दोस्तों अध्याचन दोस्तों ऑलरेडी पहुंच चुका है यूपीपीएससी के पास। 1500 से अधिक पदों पर दोस्तों प्रवक्ता भर्ती निकालने की तैयारी हो रही है और कहा जा रहा है कि दोस्तों अगस्त में ही इसके विज्ञापन को निकाल दिया जाएगा। वहीं एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा को दोस्तों नवंबर या फिर दिसंबर में करवाने की दोस्तों तैयारी हो रही है। एलटी ग्रेड भर्ती का तो दोस्तों अभी हाल में ही विज्ञापन जारी हुआ था। कुल मिला के 7,466 पदों पर दोस्तों भर्ती निकली थी। 1500 पदों पर दोस्तों प्रवक्ता भर्ती आनी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी साल इनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, क्योंकि इस बार एलटी भर्ती प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों होने वाली है और माना जा रहा है कि जुलाई तक ज्वाइनिंग भी या अंतिम चयन परिणाम दोस्तों दिया जाएगा। ज्वाइनिंग तो नहीं दे पाएंगे लेकिन अंतिम चयन परिणाम की बात करी जा रही है। अब देखना रहेगा कि धरातल में कितना पूरा कर पाते हैं और इस बार एलटी भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन से केंद्र निर्धारण में पेच फंस सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा नवंबर या फिर दिसंबर में कराने की दोस्तों तैयारी हो रही है। राजकीय विद्यालयों में 7,466 पदों पर दोस्तों भर्ती है। 28 अगस्त को दोस्तों पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया। 4 सितंबर तो दोस्तों शुल्क जमा करने की प्रक्रिया होनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जब तक आपके पूरे आवेदन प्रक्रिया नहीं हो जाती है, पूरे कितने अभ्यर्थी हैं, फिर उसके बाद ही फिर दोस्तों केंद्र निर्धारण होता है, उतने ही फिर प्रश्न पत्र छपवाए जाते हैं। तो ये लंबी प्रोसेस है। हालांकि ये कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में हम करवा देंगे, लेकिन दोस्तों देखना रहेगा। लेकिन फिर भी अगर उसको मान के चले तो आपके पास काफ़ी कम दोस्तों समय रह गया है। तो टाइमली अपनी तैयारी को दोस्तों आपको शुरू कर देना चाहिए। खासकर दोस्तों अगर मैं एलटी ग्रेड गणित की दोस्तों बात करूँ तो अच्छा खासा दोस्तों सिलेबस है। 7 यूनिट्स है, उसमें खासकर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। तो टाइमली आपको अपनी प्रिपरेशन को दोस्तों स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ फिर ये भर्ती आएगी जाएगी कुछ पता नहीं लग पाएगा। क्योंकि फिर वही जैसे उत्तराखंड एलटी का हाल हुआ, क्योंकि उत्तराखंड एलटी में तुरंत से एकदम इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, छात्रों को कवर करने का मौका भी नहीं मिला। तो अब ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको टाइमली तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिस तरह के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों नवंबर दिसंबर में कराने की तैयारी कर रहा है और अगले साल जुलाई में किसी एक विषय का अंतिम चयन परिणाम भी दोस्तों जारी कर सकता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर दोस्तों 7 साल बाद भर्ती आई है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो आवेदन है वो 10 लाख से ऊपर जा सकते हैं। पहली बार ये परीक्षा है दोस्तों जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आपको देखने को मिलेगी और जुलाई में कह रहे हैं कि भाई चयन परिणाम भी दे देंगे फाइनल। ओके, तो आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है, केंद्र का इंतजाम करना है, अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करना है। कम से कम 2 माह का समय तो लगेगा और ये प्रक्रिया दोस्तों आपकी क्या होगी 28 अगस्त के बाद ही हो पाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अगर इसको त्वरित गति से कार्रवाई होती तो क्या पता है नवंबर दिसंबर में एग्जाम प्रीलिम्स करवा भी दें, क्योंकि 2 चरणों में एग्जाम दोस्तों यहाँ पर होना है। इसके अलावा प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से ही वो प्रिंट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया जब पूरी होगी उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर होगा। फिर आयोग के कैलेंडर में भी दोस्तों इस साल परीक्षाओं के लिए केवल 8 परीक्षा हैं, मतलब 8 परीक्षाओं की जो तिथियाँ वो आरक्षित की गई हैं। तो देखा जाए तो कैलेंडर में देखा जाए तो अभी सितंबर में तो नहीं हो पाएगा। कहा जा रहा है कि भाई जो नवंबर दिसंबर की डेट है वो दोस्तों यहाँ पर देखी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन है दोस्तों वो भी अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और विज्ञापन समय से जारी हो गया। तो प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा भी इसी वर्ष होने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, इसी साल होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों आपके लिए प्रवक्ता भर्ती भी और साथ ही साथ एलटी भर्ती भी, दोनों भर्तियाँ आपके लिए आ रही हैं, लेकिन समय से एग्ज़ाम भी दोस्तों आपका हो जाएगा। तो इसलिए अभी तक अगर जो लोग जागे नहीं हैं वे लोग जाग जाओ, तुरंत से अपनी तैयारी को दोस्तों स्टार्ट कर दो। हमारी तरफ से भी विशेष सीरीज़ दोस्तों स्टार्ट हो गई है और आप हमारे जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। हमारी तरफ से थ्योरी इक्वेशन स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा हमने जो प्रीवियस मॉडल पेपर हैं वो भी सॉल्व करवाने स्टार्ट कर दिए हैं। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको कोर्स भी मिल जाएगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो तुरंत वहाँ पर आपको टोटल क्लासेस दोस्तों पूरा कोर्स वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बड़ी खबर, 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए तो केंद्र निर्धारण में पेज फंस जाएगा। कहने का मतलब है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी संख्या में दोस्तों आवेदन आए हैं। पहले आरओ एआरओ में दोस्तों आपके तकरीबन 11 लाख आवेदन आ गए थे। 10 लाख कुछ आवेदन थे, 10,67,000 अभ्यर्थियों के दोस्तों आवेदन थे। उनके लिए पहली बार प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाने पड़े थे, लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पर जो मामला है वो आपका पूरा का पूरा 11 लाख से अधिक जा सकता है। तो बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में जब अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे तो फिर उसके लिए फिर यहाँ पर जो केंद्र
संस्थान बनाना, उस एग्ज़ाम को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संचालित करना, ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर आवेदन होंगे तो फिर उसके बाद उतना बड़ा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए फिर जो उत्तर प्रदेश है उनको फिर अन्य मतलब जो वैसे तो यहाँ पर प्रावधान ये है कि आप केवल एडेड स्कूल और जितने भी आपके जो संस्थान हैं वहीं पर ही आप केंद्र बनाते हैं, लेकिन फिर हो सकता है कि इनको अन्य प्राइवेट स्कूल्स या अन्य संस्थानों का भी यहाँ पर सहारा लेना पड़े। देखिए ये है ना प्रावधान कि केवल एडेड और राजकीय संस्थानों को ही केंद्र बनाने का व्यवस्था है। 7 साल के बाद मिला मौका तो बड़ी भीड़। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 7 साल के बाद जारी किया गया है और इस 7 वर्ष में लाखों युवाओं ने BEd की डिग्री हासिल की, लेकिन उन्हें नई भर्ती नहीं मिली। अब 7 साल बाद मौका मिला तो ये वजह इस बार LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के मामले आवेदन की संख्या का नया रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ पर कायम कर सकता है। तो यहाँ पर यह है कि भैया फिलहाल तो जो व्यवस्था की जाती है वो यही व्यवस्था की जाती है कि आपके जो एडेड और जो राजकीय संस्थान होते हैं उनको ही केंद्र बनाया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से OTR हो रहे हैं तो OTR को देखा जाए तो उसकी संख्या कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 लाख से ज़्यादा आपकी परीक्षाएं, मतलब कि ज़्यादा 11 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आवेदन देखने को मिल सकते हैं। तो फिर उसी हिसाब से फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी के हिसाब से फिर यहाँ पर केंद्रों का भी निर्धारण करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब समय आ चुका है कि आप लोग अपनी तैयारी को दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप LT ग्रेड भर्ती मैथमेटिक्स की दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें जनरल स्टडी और इसके अलावा गणित ये दोस्तों आपको पढ़नी रहेगी। फर्स्ट पेपर दोस्तों आपका 150 मार्क्स का, मतलब 150 नंबर का 150 क्वेश्चन दोस्तों होने वाले हैं। 150 दोस्तों उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये आपका 300 मार्क्स का दोस्तों पेपर होने वाला है। मतलब कि 300 नंबर का ये पेपर होगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल स्टडी से 30 क्वेश्चन रहेंगे, गणित से दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि गणित आपकी 240 मार्क्स की दोस्तों आने वाली है, जबकि 60 मार्क्स की जनरल स्टडी आने वाली है। जनरल स्टडी में आपसे सभी पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स सभी दोस्तों इसमें आएगा। तो इसको पढ़ने में तो दोस्तों आपको बहुत समय लगेगा और इसकी ओर अगर आप जाते भी हैं तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा दोस्तों वो गणित ही रहने वाला है। ठीक है, तो 120 मार्क्स की मैथमेटिक्स, 120 क्वेश्चन मतलब मैथमेटिक्स के 240 मार्क्स की मैथमेटिक्स आउट ऑफ 300 इट विल प्ले अ वाइटल रोल फॉर योर सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपने इस पर दोस्तों मेहनत करनी है। और ये दोस्तों आपकी जो गणित है ये आपकी 7 यूनिट्स में दोस्तों डिवाइडेड है और 7 यूनिट्स दोस्तों आपकी कम नहीं होती है। 7 यूनिट्स में आपको ऑलमोस्ट दोस्तों आपको सभी एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स के। उसमें अलजेब्रा भी है, उसके अलावा उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, इसके अलावा इंटीग्रल कैलकुलस भी है, इसके अलावा 2D 3D सभी दोस्तों आपको वहाँ पर पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सभी आपका कोर्स है और जो सारा का सारा जो कोर्स है उसमें काफ़ी हद तक ग्रेजुएट लेवल का दोस्तों आपको कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसको कवर करने में समय लगता है, तो टाइमली दोस्तों अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।